डियर स्टूडेंट्स, अब जरा हम लोग एक और प्रॉब्लम पर आ रहे हैं जो कि डिफरेंट टाइप की है। थोड़ा धीरे धीरे करके आपको इजी टू हार्ड पे लेके आ रहा हूँ और उसमें आपकी सब तरह की प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देख रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। इस केस में देखें, एक प्रॉब्लम भी है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एंड फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ fx एंड यू आर गिवन द फंक्शन। फंक्शन केवल एक तरह से डिफाइंड नहीं है, नई तरह से ये डिफाइंड है। व्हाट आई एम गेटिंग दिस 2x plus 3 जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है और 3 टाइम्स x plus 1 है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो दो तरह से जब फंक्शन डिफाइंड होता है। अब आप देखें, लेस देन पार्ट, ग्रेटर देन पार्ट, ये दोनों पार्ट हो गए। तो ऐसे केस में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसको आज आप लोग जानिएगा। सो आई एम कमिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ध्यान दीजिए सॉल्यूशन। सी हियर व्हाट आई एम गेटिंग। ध्यान दीजिए, पहला हमारा है x टेंड्स टू 0 ऑफ fx और दूसरा पार्ट है x टेंड्स टू 1 ऑफ fx। ये दो पार्ट हम लोगों को इसको सॉल्व करने हैं। तो देखिए, x टेंड्स टू 0 के लिए हम लोग देखते हैं, आप लोगों को एक नया ये कॉन्सेप्ट दिया था पहले, LHS और RHL, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, इन दोनों कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। पहले मैं इसको सॉल्व करने के लिए कैलकुलेट करूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस व्हाट इज इट, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको कैसे इंट्रोड्यूस करना है, ये एक ही क्वेश्चन से आप क्लियर कर देंगे कि x टेंड्स टू 0, ये x इज इक्वल टू 0 है और लेस देन 0 है, ये पार्ट है। तो जब अपन नंबर लाइन लेके चलते हैं, दिस इज 0 and this is 1, this is 2 and in this case -1 and -2 we are getting less than part 0 से इधर है और greater than part आपका 0 से इधर है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं यहाँ पर कि x टेंड्स टू x लेस देन 0 वाले पार्ट के लिए हम लोगों को इधर देखना है, x लेस देन पार्ट। तो 0 के लिए, लेस देन के लिए, इन दोनों में से डिसाइड करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोगों को दोनों को देख करके ये डिसाइड करना है कि क्या आप ये डेफिनेशन लेके चलेंगे कि ये डेफिनेशन लेके चलेंगे। कौन से फंक्शन को लेके चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को देखना है। तो देखें, 2x plus 3 हमारा लेस देन वाला पार्ट है। 2x plus 3 जब x लेस देन 0 है, मतलब इस साइड की बात आ रही है, तब आपको ये फंक्शन डिफाइन करना है। और ग्रेटर देन पार्ट है तो इसका मतलब आ गया ग्रेटर देन 0 है, तो इस पार्ट को लेके चलना है। तो इसके लिए फाइनली डिसाइड हो गया कि ये पार्ट आपको लेके चलना है। दिस इज 2x plus 3। सो फाइनली अगर मैं यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट कर दूं, 0 plus 3, फाइनली 3 इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। एक कैलकुलेशन हो चुकी है। नाउ सी, अब अपन जरा इसकी बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस से डिफाइन करेंगे और इस पार्ट को लेके चलेंगे, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड x प्लस 1। यू जस्ट सी, 3 मल्टीप्लाइड x प्लस 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा ये 0 प्लस है। 0 प्लस का मतलब क्या हो गया, 0 से ग्रेटर पार्ट की तरफ चलना है। तो ये फंक्शन हमारा ऐसे करके डिफाइंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बता दिया। तो सी, इसमें आप 0 रखेंगे, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड 0 प्लस 1, फाइनली 3 मल्टीप्लाइड 1, फाइनली आंसर इज 3। सो आई एम गेटिंग दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज राइट हैंड लिमिट। ये दोनों लिमिट बराबर है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। दोनों लिमिट बराबर होते ही लिमिट एग्जिस्ट कर गई। सो फाइनली यू विल राइट दिस एज x टेंड्स टू 0। अब ये प्लस या माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों लिमिट बराबर आ गई। तो दोनों लिमिट के बराबर आते ही हम लोग अब प्लस माइनस को छोड़ देंगे। ओनली वी विल राइट हियर x टेंड्स टू 0 एंड लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल टू ऑफ fx दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ तक हम लोग पहुंच सकते हैं। और अगर कभी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि अगर ये लिमिट दोनों बराबर नहीं हो तब क्या करना, तब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर डिफरेंट, then definitely we will say that
दिस फंक्शन डज नॉट हैव एनी लिमिट, तो ये लिमिटिंग पोजीशन नहीं होगी। अब जरा इसका ये पार्ट है, तो डियर स्टूडेंट अब जरा मैं इसको, इतने में आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करवाना चाहते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 1 के लिए आपको देखना है कि 1 के ये दिस, अगर 1 के लेस में या 1 के राइट में हम बात करें तो डेफिनेटली ये 0 से बड़े वाली की बात आ रही है। तो डेफिनेटली व्हेन आई एम टेकिंग एनी वैल्यू व्हिच इज लेस देन 1, माना कि यहां पर आ गया, तो वो तो डेफिनेटली 0 से बड़ी है ना। तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों एक ही पार्ट है, इसमें दो डिफरेंट लिमिट को आपको नहीं लेके चलना, दो डिफरेंट फंक्शन को नहीं लेके चलना, इन दोनों में से डिसाइड करना है कि विच पार्ट शुड बी टेकन, ओनली दिस पार्ट शुड बी टेकन। क्योंकि ये ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, 1 से बड़ा भी है और 1 से छोटा भी है, दोनों इसको कवर करेगा। तो दैट्स व्हाई वी विल टेक दिस वन। बिल्कुल ऐसे करके आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए, डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ दिस पार्ट दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड x प्लस 1, और यहाँ पर आप 1 रख दीजिए, 3 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 1, फाइनली आई एम कमिंग टू दिस दैट इज इक्वल टू 6 इज द फाइनल आंसर इन दिस केस। तो ये इस तरह से हम लोग इसको डिसाइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम लोगों को ये पार्ट दिया गया कि दो डिफरेंट टाइप से अगर फंक्शन डिफाइन होता है तब उस केस में हम लोग कैसे इसको करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, टुडे इज द लास्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जो लिमिट एंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। इसको हम लोग इसको राइट हैंड लिमिट नहीं दे रखी, लेस देन पार्ट और ग्रेटर देन पार्ट नहीं दे रखा, आपको लेस देन और ग्रेटर देन का पार्ट नहीं दे रखा, लेकिन नई चीज आपको मिल गई कि x नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। अब जरा डियर स्टूडेंट कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये केस कैसा है कि इसमें जो ये वाला पार्ट है ये लिमिट को बताता है, इसमें 0 के बराबर आने का मतलब वो वैल्यू हो गई, लिमिट नहीं है। तो ऐसे केस में जब भी आपको नॉट इक्वल टू और इक्वल टू दिया जाए तो आपकी लिमिट निकालने के लिए केवल और केवल एक ही बात को ध्यान रखना है कि आपका ये वाला पार्ट आपका लिमिट के लिए यूज करना है। ये पार्ट कभी भी हमारा काम में नहीं आएगा, आगे कंटिन्यूटी की बात आएगी तब इसका यूज किया जाता है। बट याद रखो, जब लेस देन की बात आई या ग्रेटर देन की बात आई तो 0 के बराबर नहीं है। दैट्स व्हाई वी विल यूज दिस वैल्यू इन केस टू एवैल्यूएट द फाइनल लिमिट। अब इसका लिमिटिंग पोजीशन कैसे निकालते हैं जरा अपन देखते हैं। डियर स्टूडेंट, जरा इसका सॉल्यूशन देखिए, वेरी इजी सॉल्यूशन। नाउ सी, इस पार्ट को मैं लेके चल रहा हूं x टेंड्स टू कहाँ निकाला 0, x टेंड्स टू 0 ऑफ मॉडुलस x डिवाइडेड बाय x dt। तो अब पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूं, इसका मतलब 0 माइनस की बात करता हूं। अब देखिए ये दो तरह से डिफाइन होता है मॉडुलस वैल्यू, नो डाउट यू नो मॉडुलस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन इस केस के अंदर हम लोगों को क्या लगाना है, अगर ये 0 है तो वी विल पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h। फाइनली याद रख लीजिए ये आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, और जो राइट हैंड लिमिट की बात है तो उसमें बस केवल माइनस की जगह प्लस कर देना। तो आई एम पुटिंग हियर, इस पर अपन पुट करके देखते हैं तो व्हाट आई एम गेटिंग, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इसके जगह पर मैं लिखूंगा 0 माइनस h मॉडुलस होल डिवाइडेड बाय दिस इज 0 माइनस h। अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, ध्यान दीजिए ये दो तरह से डिफाइन होता है। अब हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है जरा देखिए कि हमारा 0 माइनस में, क्योंकि ये दोनों में यही पार्ट आपको यूज करना है, लेस देन या ग्रेटर देन पार्ट के लिए ये यूज नहीं होना। नाउ सी दिस इज x is equal to 0 minus h अपन रखेंगे in case of left hand limit 0 minus h over this, what I am getting finally dear student, I am getting this is 0 minus h का मॉडुलस कितना होगा h प्लस h, क्योंकि 0 minus h is minus h
और मॉडल्स करेंगे, मॉडल वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव माइनस h इज माइनस whole divided by this is minus h by minus h. Are you getting? So this and this part will be cancelled. अगर मैं इसको देखूं तो ये लिमिट हमारी 0 माइनस ये हमारे पास -1 आ चुकी है एंड फाइनली अगर x टेंड्स टू बिकॉज x इज एक्टेंट हियर ओनली कांस्टेंट टर्म इज हियर so that by finally ये लिमिट हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ चुकी है। अगेन अब जरा हम लोग राइट हैंड लिमिट की कैलकुलेशन करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब जरा 0 प्लस को कैलकुलेट करते हैं। तो सेम यही आपको लेके चलना पड़ेगा, x डिवाइडेड बाय x। व्हाट आई एम गेटिंग इन दिस केस we will substitute x is equal to 0 plus h। ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 0 plus h का मतलब 0 से स्लाइट थोड़ा बड़ा आपको टर्म लेके चलनी है। तो ये अपन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस दिस इज 0 प्लस h ओवर h, ये मॉडल्स हो गया 0 प्लस h ओवर h। व्हाट आई एम गेटिंग 0 प्लस h का मॉडल्स वैल्यू होगी h, ये वैल्यू होगी h और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस हो गया। तो फाइनली h and h will be cancelled। तो ये हमारा हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 because 1 is a constant term, x is absent here, only 1 will be here। तो डियर स्टूडेंट कंक्लूजन पर आ चुके हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेशन पर क्या आई -1 और राइट हैंड लिमिट क्या आई 1 आ गई। क्या ये दोनों बराबर हैं? नॉट एट ऑल, ये दोनों अनइक्वल है। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, ये दोनों के दोनों नॉट इक्वल होने से अपना रिजल्ट आया लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देयरफॉर फाइनल आंसर नो लिमिट इज एग्जिस्टिंग। ये हमारा केस है कि यहाँ पर कोई लिमिट x टेंड्स टू 0 पर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा कुछ टॉपिक था जिस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन आज हमने ट्राई करे। तो डिफरेंट मेथड्स के ऊपर जो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे उसको हमने ट्राई किया। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट। अगर आप नए हैं चैनल पर तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। माई सेल्फ JC Jora फ्रॉम JC Jora विद मैथ्स चैनल। तो आई थिंक यू विल लाइक इट और आगे हम लोग फिर बढ़ेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।